हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मैथ्स न्यूक्लियस लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट टॉपिक कोफैक्टर माइनर रिजल्ट ऑन डिटर्मिनेंट। उससे पहले होमवर्क दिया था, होमवर्क किया हुआ है। अब जीबे निकालने लग गए हो, सिर पे हाथ रख लो। होमवर्क दिया था जब मैंने पहला लेक्चर दिया था डिटर्मिनेंट का, दिखाओ देखो कॉपी। होमवर्क करा है? नहीं किया ना कुछ बच्चों ने? गलत बात है, मैंने पहले ही कहा था आपको डेली होमवर्क करना है, ठीक है? चलो एनी हाउ, जिन्होंने किया हाँ डाउट बोलो, कोई डाउट है? हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था, हम डिटर्मिनेंट को DDA से, डिटर्मिनेंट A से डेल्टा से नोट करते थे। फिर हमने 2/2 को सॉल्व किया था, 2 5 1 3 2/2 को 6 - 5 1। एक बार फटाफट देख लें, 5 का 5 था। ये कैसे पता चलता था? मॉडुलस है कि डिटर्मिनेंट है? ऑर्डर से पता चलता था। फिर हमने डिटर्मिनेंट A को सॉल्व करा था 3/3 को। फिर हमने इसमें साइन रूल पढ़ा था, अल्टरनेटिव साइन चेंज होते हैं। पहला एलिमेंट क्या आएगा? 2, जिस रो जिस कॉलम में हाइड करा देते थे। 4 5 1 0। अगला क्या आएगा? नेगेटिव, जिस रो जिस कॉलम में था हाइड, जिस रो जिस कॉलम में आता था हाइड करा लेते थे। 3 5 4 0। प्लस का 1, जिस रो जिस कॉलम में आता था हम हाइड करा लेते थे। ट्राई है, आंसर आया था, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है? आज हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। उससे पहले डाउट है किसी बच्चे का? हाँ डाउट बोल यार, डाउट बोल करके जो डाउट बोलना है, शाबाश। 4.1 का हाँ कौन सा क्वेश्चन बोलो? क्वेश्चन बोलो। 7th का 5th पार्ट ले भाई, एक्सरसाइज है ये, एलिमेंट्स का क्वेश्चन है। एलिमेंट्स बुक चल रहे थे हम लोग, किसी भी बुक का आप डाउट पूछो। 7th का 5th पार्ट है। बोर्ड पे नहीं पूछ सकते तो व्हाट्सएप के थ्रू बोल दो, मैं बोर्ड पे फिर सॉल्व करा दूंगा उसको, या आपको शीट पे सॉल्व करके व्हाट्सएप में आंसर भेज दूंगा, कभी भेज दो आप, ये तो बोर्ड पे सॉल्व करा देंगे। एक्सपेंड करना था रूल ये लगता है। चलिए देखते हैं इसको, इवेलुएट करना है। ये पढ़ा था हम, एक्सपेंड चाहे रो से करे चाहे कॉलम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंड बाय रो 1 से करो चाहे कॉलम 1 से करो, रो 2 से कॉलम 2 से किसी भी एक्सपेंड कर लो। पहला आएगा 0, थोड़ा रो जिस कॉलम में आएगा उसको हाइड करा लेते थे, दिस माइनस दिस करते थे, जरूरत पड़ेगी नहीं, बाहर 0 है। फिर भी तसल्ली करनी है, कर लो, थोड़ा याद आ जाए। सेकेंड था -0, निकालने चाहिए थे, गलत बात है, निकालोगे तभी तो याद रहेंगे। 1 है, दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना होगा? tan थीटा माइनस tan थीटा। फिर अगला क्या आएगा? सेकेंड थीटा। जिस रो जिस कॉलम में आएगा हाइड करा लो, ये क्या आएगा? 0। देखो दिस माइनस दिस है, प्लस सेकेंड थीटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। 0 into समथिंग 0, tan से tan कट गया, फिर 0, फिर कितना आ गया बेटे? सीकेंड के थीटा। सीकेंड के थीटा क्या आ गया आंसर? देखिए जरा इसका आंसर क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन ठीक नोट किया ना? 0 1 tan था माइनस सेकेंड था tan था 1 0 1, ठीक है। आंसर 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 सीकेंड के था। ओ काके, ठीक है। चलो चल दूं अगला, अब अगला चला दो, चला दो। सबसे पहले निकालेंगे माइनर। माइनर किसको बोलते थे किसी भी डिटरमिनेंट में? कर दो रब। चलो अगला टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक है माइनर है, डिनोटेड बाय है, किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो, M22 M31 एटसेट्रा। माइनर ऑफ एन एलिमेंट defined as minor of an element is obtained, पैदा होता है, by hiding, छुपा के, hiding the row and the column in which that element lies, जिसमें वो एलिमेंट लाई करेगा। कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल है,
मान लो एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2513, मुझे इसका माइनर निकालना है। M11 का मतलब हो गया माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। कैसे निकालूंगा? A11 एलिमेंट ये होता है जिस रो जिस कॉलम में आएगा हाइड हो जाएगा तो इसका माइनर 3 आएगा। M12 जिस रो जिस कॉलम में A12 एलिमेंट आएगा उसको हाइड करा दो, कितना आएगा 1। ये क्या कहलाएगा? माइनर। किसका बोला? A12 एलिमेंट का। ये पेपर में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा M21 लिख दो। M21 एलिमेंट 5 है, M22 लिख दो, नहीं तो एक बार दोबारा चेक कर लेना। अब जैसे मान लो मैं 3/3 का निकाल के दिखाता हूँ। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। मेरे पास डिटरमिनेंट दिया हुआ है, चलो ये भी हटा ही दूँ, पता तो चल गया डिटरमिनेंट चल रहा है टॉपिक। डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है 251301 -100 या 4। चलो मुझे सबसे पहले M11 का निकालना है। M11 का क्या आएगा? जिस रो जिस कॉलम में आएगा A11 एलिमेंट हाइड करेगा 0104, कितना आएगा? 0104। दिस माइनस दिस कितना बन जाएगा बेटा? 0। सीधा लिख दो 0, चलो 0। दिस माइनस दिस, फिर क्या आएगा? M12 में एलिमेंट ये आएगा जिस रो जिस कॉलम में आएगा सीधा कर लो 31 -1 4, 31 -1 4 हाइड करा लो ना, 31 -1 4, 12 + 1 कितना आ जाएगा बेटा? 13। सीधा लिख लूं 12 + 1, अगली बार सीधा लिखूंगा, ध्यान रखना। फिर क्या निकालूंगा? M13 एलिमेंट ये रहा, कितना आएगा? जिस रो जिस कॉलम में इसको हाइड करा दो 30 -10 कितना आ गया? 0। M21 है, 21 एलिमेंट ये रहा, जिस रो जिस कॉलम में आएगा हाइड करा दो 5104। अब अगली बार बस सीधा सीधा लिखूंगा, लास्ट रह गया ये 20 -0, ऑब्वियस ही बात है, कितना आ गया? 20। ऐसी M22 M23 31 32 33 निकाल लो। M22 कितना आएगा? ये रहा 8 + 1 9, M23 0 प्लस, सोच रहे हो 0 + 9 5, M31 का निकालना है, निकाल देता हूँ। चलो एक आधा और निकाल देता हूँ। लो M31 का निकालना है, जिस रो जिस कॉलम में हाइड का 31 ये रहा 5101 5 आ गया, फिर 2 इधर निकालने पड़ेंगे। M32 का निकाल दो, ये 32 एलिमेंट है, ये हाइड करा लो, ये M32 एलिमेंट है, हाइड करा लो 2 - 3। M33 का निकाल दो, ये रहा M33 0 - 15, ऐसे निकाल दो। दिस इज कॉल्ड माइनर। कोफैक्टर है, ग्रेजुएशन में बहुत जरूरत होती है इनकी, +2 में इतनी जरूरत नहीं है जितनी इसकी ग्रेजुएशन में जरूरत है। कोफैक्टर है, बीटेक बीएससी एमएससी में माइनर की बहुत जरूरत होती है, +2 लेवल में इतनी जरूरत नहीं होती है। ध्यान रखना कैसे निकालते हैं, क्योंकि +2 में तो नहीं आने के चांस, पर जितना हमें मुझे आपको कह रहा हूँ ग्रेजुएशन में आने के चांस पूरे हैं इसके बिना नहीं काम चलता। चलो डिनोटेड बाय C11 से, C12 से, या कैपिटल ए से भी होता है इसमें, A12 से, A11 से एक्सेट्रा। अब हम बात करें कोफैक्टर की। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, बिल्कुल सेम डेफिनेशन, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑब्टेन्ड बाय हाइडिंग द रो एंड द कॉलम इन व्हिच दैट एलिमेंट लाइज। हाइडिंग द रो एंड द कॉलम इन व्हिच दैट एलिमेंट लाइज। सर फिर माइनर और कोफैक्टर में फर्क क्या हुआ? बस का के छोटा सा फर्क होता है, नुन्ना सा फर्क है, नुन्ना सा। क्या फर्क है? इन व्हिच दैट एलिमेंट लाइज मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर I + j। या I क्या है? ओ यार वो कॉलम क्या मतलब, आ जाओ। मुझे निकालना है कोफैक्टर C1, कोफैक्टर ऑफ A11 का हो गया ये, कोफैक्टर, इसी कोफैक्टर निकालने हैं, इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ A11 की -1 की पावर, इन दोनों का सम करो 1 + 1, फिर जिस रो जिस कॉलम में हाइड डालो कितना आएगा 3, तो कितना बन गया? -1 का स्क्वायर, पॉजिटिव तो 3 आएगा। नहीं समझो? ये लो M12 का निकालना है,
तो कितना आएगा माइनर, तो सीधा निकालते हो, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे 1 + 2, जिस रो जिस कॉलम में आएगा हाइड करा लो, कितना आ गया -1, m21 है -1 की पावर 2 + 1, जिस रो जिस कॉलम में आएगा हाइड करा लो, तो कितना आएगा -5, पहले 5 आ रहा था, कौन बोला माइनर। अब क्या निकाल रहे हो, कोफैक्टर, अब क्या निकाल रहे हो, कोफैक्टर, अब क्या निकाल रहे हो, कोफैक्टर, किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 की पावर 2 + 2, जिस रो जिस कॉलम में हाइड करा दो, कितना आएगा बेटा 2, ये फर्क है माइनर और कोफैक्टर में, नहीं समझ में आए। उसमें माइनर जब निकालते हो तो किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना, पर जब कोफैक्टर निकालते हो तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, वो क्या है, -1 की पावर। जैसे एग्जांपल ये ना, मान लो a11 से भी नोट करते हैं, तो क्या आएगा -1 की पावर, दोनों फिक्सेस का सम 1 + 1, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये तो 0 ही रहेगा। चाहे तुम c से नोट करो चाहे a से, वो आपकी मर्जी है। कितना आएगा बेटा, -1 की पावर, कितना आएगा 1 + 2, थोड़ा दिमाग लगाओ, -1 की पावर 3 क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनर आ रहा था 13, पर कोफैक्टर कितना आ रहा है बताओ, कोफैक्टर -13, ये सोचो। फिर अगला निकालना है मुझे, मान लो a13 या c13, जो मर्जी कर लिया, a से या c से किसे नोट कर लो, a से करना है a से कर लो सबको, c से करना है c से करो जिसमें c से किया हो। a13 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 3, पर 0 आ गया तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर क्या निकालूंगा बेटे, शाबाश, a21 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1, -1 क्या 2 + 1 क्या आएगा, नेगेटिव, तो कितना आएगा बेटा, -1 की फर्क पड़ रहा है, 2 -1 की पावर 2 + 2, तो कितना रहेगा 9, 2 3 -1 की पावर 2 + 3, तो कितना आएगा बेटा -5। ओहो सॉरी, ये लिख दो ना, क्यों, कोफैक्टर निकाल रहा हूं ना, 3 1 -1 की पावर 3 + 1, तो ये कितना रहेगा 5, 3 2 कितना आएगा, -1 की पावर 3 + 2 इंटू -1 आया था, सोचो, तो कितना आ गया 1, 3 में कितना आएगा बताओ, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, खुला खुला सा दिखेगा, ओहो a से, चलो, -1 की पावर 3 + 3, कितना आया था 3 + 3 का, -15, चलो -15, तो कर दो, कितना रहेगा, -15, ये बेटा है। सिर्फ आगे क्या लगाना, -1 की पावर i + j, प्रॉपर्टीज है इसकी, कर दूं, समझ गए हो, प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत रिजल्ट है। पहले प्रॉपर्टीज है किसकी वाला, कोफैक्टर की, कौन सी प्रॉपर्टीज है बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज है किसके वाला, ऑफ कोफैक्टर की, फिर रिजल्ट में बता दूंगा, फिर रिजल्ट करा देता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सम मतलब प्लस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम। सबसे पहली बात है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with the corresponding वर्ड सुना हुआ है, इक्वल मैट्रिक्स में, कोफैक्टर ऑफ another row और कॉलम is 0। कहना क्या चाह रहा है, जैसे दैट मीन्स मान लो एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है a11 a12, ये एलिमेंट है इसके, a21 a22 a31 है, थोड़ा बड़े खुले लिख देता हूँ, a12 a13 थोड़े बड़े बड़े भी लिखे जाएंगे, दिख भी जाएंगे ना वहां से वीडियो में, a32 a33। वो कहता है किसी भी रो का एलिमेंट ले लो, कहता है a11 ले लो, उसका सम ले लो, सम का मतलब समझते हो प्लस, किसी भी रो के एलिमेंट ले लो, ले लिया, ये क्या है सम, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट
कॉरस्पॉन्डिंग रो के कोफैक्टर के साथ, जैसे A31 ले लो या C31 ले लो, एक ही बात है, कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एलिमेंट ले लो A12, प्रोडक्ट ले लो C32, A13, प्रोडक्ट ले लो C33, कहते हैं इसका आंसर 0 आएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सर एलिमेंट A11 के लिए क्या कोफैक्टर C21 के ले सकते हो। A12 का लूंगा तो कोफैक्टर इसके लूंगा कोरस्पॉन्डिंग C22 के। एलिमेंट A13 के लूंगा, कोफैक्टर C23 के ले सकता हूँ, 23 लिखा हुआ है, हाँ ले सकता हूँ। क्या आएगा, सम प्रोडक्ट 0। सर ऐसे कर सकता हूँ, क्या बोला, एलिमेंट्स इसके ले लिए A11, पहला कोफैक्टर इसका ले लो C21, फिर एलिमेंट A13 का ले लिया, पर अब कोफैक्टर इसका ले लो C32 का, फिर एलिमेंट इसी का ले लूं A13 का, कोफैक्टर C33 के ले लूं, तो क्या 0 होगा, नहीं होगा, ये गड़बड़ कर दी। एलिमेंट A21 का लिया, कोफैक्टर सॉरी इसका लिया, फिर अगला कोफैक्टर इसका ले लिया, ये गलत है, ऐसा नहीं, कोरस्पॉन्डिंग सेम रो का लेना है। सर जरूरी एलिमेंट रो 1 के लेने, नहीं सर, एलिमेंट रो 2 के ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, कोफैक्टर किसी के ऊपर नीचे के ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, C31 के। एलिमेंट क्या ले लिया, A22, कोफैक्टर क्या ले लिया, C32, एलिमेंट क्या ले लिया, A23, कोफैक्टर क्या ले लिया, C33, सम प्रोडक्ट 0 का बिल्कुल होगा। सर किसी कॉलम के नहीं ले सकते एलिमेंट, ले सकते हैं। ये किसके एलिमेंट ले रहे हो, एलिमेंट्स किसके ले रहे हो, मैं लिख देता हूँ, वैसे तो दिख रहा होगा रो 1 के। और कोफैक्टर किसके ले रहे हो, कोफैक्टर ऑफ रो 3 के। ये एलिमेंट किसके ले रहे हो बताओ, एलिमेंट ऑफ रो 2 के। कोफैक्टर किसके ले रहे हो, दिख जाए तो रो 3 के। अब एलिमेंट किसके ले रहा हूं बताओ, एलिमेंट ऑफ कॉलम 3 के। कोफैक्टर किसके ले लूं, कोफैक्टर ऑफ कॉलम 1 के, A23। कोफैक्टर क्या लूंगा, C21, A33 तो ज्यादा फिगर लगे, C31, आगे तो क्या जाना, सम प्रोडक्ट क्या होगी, 0। सर प्रूफ चेक करा देता हूँ। मान लो डिटरमिनेंट दिया हुआ है 251, इसी को उठा लो, 301 - 104, बताओ कौन सा रिजल्ट चेक करना चाहते हो। जो कहोगे वो चेक करा दूंगा, पर पता होना चाहिए कोफैक्टर कैसे निकालने। कोई भी रो के एलिमेंट ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के क्या ले लो, कोफैक्टर ले लो। मान लो एलिमेंट ले रहे हो किसके भला, एलिमेंट लेना चाहते हो भला किसके भला, कॉलम 2 के। थोड़ा खुला खुला लिखना चाहता हूँ, खुला खुला लिख दूं, 2 5 1 3 0 2 -104, चलो थोड़ा खुला खुला लिख देता हूँ। कहता है एलिमेंट ले रहा हूँ कॉलम 2 के एंड कोफैक्टर ले रहा हूँ ऑफ रो 3 के, नहीं ले सकते। क्या मतलब, रो के साथ क्या चलेगा बताओ बेटा, रो के साथ रो और कॉलम के साथ कॉलम। अगर एलिमेंट कॉलम 2 के ले लो, कोफैक्टर भी किसके लेने पड़ेंगे, कॉलम के। चाहे भले ही यहाँ पे क्या ले लो, रो 3 के ले लूं, नहीं, रो 1 के ले लूं, नहीं, कॉलम 1 के ले लूं, ले सकते हो, कॉलम 2 के नहीं, कॉलम 3 के ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। जिसके एलिमेंट ले लिए उससे किसी दूसरी कॉलम के ले लो, मान लो कॉलम 3 के ले लो, कॉलम 1 के ले लो, एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2 ले रहा हूँ एंड कोफैक्टर किसके ले रहा हूँ, कॉलम 3 के। इसकी क्या करूंगा, सम प्रोडक्ट। तो एलिमेंट ऑफ कॉलम 2 का मतलब क्या हो गया, अगर तुम सोचो तो, एक जनरल बात करो तो, कॉलम 2 के एलिमेंट क्या हो गए, A12। कोफैक्टर किसके ले रहा हूँ, कॉलम 3 के, तो क्या आएंगे, C13। A22 कोफैक्टर क्या आएंगे, C23। फिर एलिमेंट क्या आएंगे बताओ, कॉलम 2 के, कोफैक्टर किसके लूंगा, कॉलम 3 के। सम प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। चेक कर लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, चलो आओ। A12 इसमें एलिमेंट बोले कोई बच्चा, कितना आएगा बेटा, 5। कोफैक्टर 1 3 के, -1 के और 1 + 3, जिस रो जिस कॉलम में आएगा उसको हाइड करा देना, 1 3, ये रहा 1 3 एलिमेंट, 3 0 - 1 0, 3 0 - 1 0, सोचते रहना, प्लस A22 कितना आएगा, 0 हो गया, तो 0 था, कुछ और ले लो, ले ले भाई, तू ले ले, 2 ले ले,
यहाँ पे 0 था ना, यहाँ पे चलो 2 लेना, 2 लो, यहाँ पे 1 लेना है, क्या लेना है 5 नहीं 4 नहीं 3 नहीं 7, हाँ ले लो, मेरे को दिक्कत है, दोबारा आ जाओ, 5 है ले लिया, -1 की पावर 1 + 3, 3 7 -1 2, 3 7 -1 2, खुश हो? अगला एलिमेंट बोलो बेटा 7 8 2 2, अब 8 2 3 का बोलो, 8 2 3 एलिमेंट ये होता है, बताना चाहिए, भूलना नहीं आपको, 2 5 -1 2, 2 5 -1 2, अगला एलिमेंट बोलो बेटा, शाबाश, अगला एलिमेंट बोल, A32, इसके तो कोफैक्टर लेने थे, कोफैक्टर किसके लेने थे 2 3 के, तो -1 की पावर 2 + 3 भी तो लगाओ, ये लो प्लस का 7 -1 की पावर 2 + 3, ठीक है। अगला एलिमेंट लो A32, A32 कितने हैं 2, कोफैक्टर कितने लेने हैं C33 के, -1 की और 3 + 3 हो गया था अभी काम, फिर -1 भूल जाते हो, याद रखना -1 भी आ रहा है कोफैक्टर में, माइनर नहीं है, माइनर में नहीं आते, 2 5 3 7, 2 5 3 7, चलो आ जाओ, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन कर रहा है, 5 -1 की पावर 4 पॉजिटिव, कितना आ जाएगा बताओ, और कितना आ जाएगा करके बताना यार, 6 + 7, सो जाते हो क्या, 4 + 5, अगला बोलो 2 14 -15, चलिए भाई देखो भैया भाई कितना आ गया, 7 6 13 5 का, चलो अगला बोलो 9 7 का, अगला बोलो -2 काट दो, कितना आएगा, वो काफी ये तो बताया है, किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी डिटरमिनेंट, सॉरी किसी भी डिटरमिनेंट में, अगली प्रॉपर्टी है दूसरी, करो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, पहली प्रॉपर्टी होगी एनी रो कॉलम विद द कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ अनदर रो कॉलम इज क्या होगा 0, अगली प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, बस एक ही बार में समझ, वो क्या कहना चाहते हैं, ये थोड़ा से ये डिजाइन से रब कर दूं ताकि कुछ दिख जाए आपको, वैसे तो है तो वही, वो डिजाइन वो जा, डिजाइन जा चला गया, कुछ नहीं चला गया, चलो फिर देख लेंगे, तू भी कहाँ से जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, आ जाओ वापस, हो गया अभी, आ गया बच्चों को समझ, बस टेंशन मत ले, आ गया, चलो अगला चल, अब क्या कह रहा है वो, कहता है अगली प्रॉपर्टी नंबर 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ another row or the column, गलत हो, अब सुनना, sum of product of elements of any row or column with the corresponding cofactor of another नहीं, अब another की जगह क्या आ जाएगा, same row and column, 0 नहीं रहेगा, is determinant की इक्वल हो जाएगा, is equal to, लिखूंगा आप यहाँ पे लिख दूं, समझ जाओगे, is equal to डिटर्मिनेंट ए, कहां लिखूं थोड़ा सा रब कर देता हूं, नीचे चला जाऊंगा ना, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए के इक्वल हो जाएगा, दैट मींस मान लो डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है a11 a12 a12 a13 a21, कोई बात नहीं दोबारा लिख देता हूं, a31, कहता है एलिमेंट्स किसके लेना चाहते हो, मान लो रो 2 के लेना चाहते हो, रो 2 के लेना चाहते हो, कोफैक्टर भी अब किसके लोगे, कहता है इसी के ले लो, कहता है इसी के ले लो, कहता है इसके ले लो, सम प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, कहता है डिटरमिनेंट ए के इक्वल आएगा, ये कहना चाहता है, जिसके एलिमेंट्स लोगे ऑफ रो 2 के, उसी के कोफैक्टर लेने हैं, किसके लोगे R2 के, नहीं समझिए, मान लो एलिमेंट्स ले लो, एक अगर और देख लो, जैसे एग्जांपल है, अगर यहां समझ आ जाए तो रब कर दूं, ये हो गया, चलो जैसे एलिमेंट ले लो A13, कोफैक्टर भी ले लो इसी के, एलिमेंट कोफैक्टर भी इसी के, एलिमेंट कोफैक्टर भी इसी के, इक्वल टू क्या होगा डिटरमिनेंट, ये क्या ले रहे हो एलिमेंट किसके बना, और ये क्या ले रहे हो किसके बना, सम प्रोडक्ट क्या आएगा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का मतलब नहीं समझे हो, वो काके जैसे जो एक्सपेंड करके आता है, पता है कैसे भूल जाते हो यार, बोलो कौन सा क्रम, बोलो एलिमेंट्स किसके लूं, बोलो जल्दी बोलो, रो 3 के ले लूं, कोफैक्टर किसके लूंगा अभी, रो 3 के, इसका सम प्रोडक्ट क्या होगा डिटरमिनेंट ए के इक्वल, कैसे होगा बता रहा हूं, रो 3 के एलिमेंट बोलो कौन कौन से होते हैं रो 3 के, बताओ A31
C31 A32 A से भी रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल ए से, ताकि तुम्हें याद हो, इसलिए मैं कैपिटल ए भी लिख रहा हूँ। A33 कैपिटल A33 इक्वल टू डिटरमिनेंट। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देता हूँ, फिर राइट हैंड साइड। प्लीज थोड़ा डायरेक्ट कर दूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूँ। A31 कितना आएगा बताओ? -1। A31 के कोफैक्टर प्लीज डायरेक्ट करवा दो। चलो अब इसको लिख रहा हूँ, पर आपकी नहीं लिखूंगा, आगे आगे समझना। ये हाइट करा दूंगा। 31 के कोफैक्टर निकालने, हाइट करा दो 5172। अगला आएगा सॉरी प्लस। A32 एलिमेंट कितना है? 2। इसी कोफैक्टर निकालने, इसी कोफैक्टर आएंगे -1 की पावर 3 + 2। जिस रो जिस कॉलम में आएगा हाइट का देना 4 - 3। अगला बोलो प्लस, एलिमेंट लिखो A33 -1 की पावर 3 + 3। जिस रो जिस कॉलम में हाइट का दो 2 × 7 = 14 -15 -1 आएगा। सॉल्व कर रहा हूँ। 10 में से 7 गया 3, सोचते रहना। -2 -4 सॉल्व कर लो। 3 2 5 9। अब निकालो राइट हैंड साइड। ये रब कर रहा हूँ, एग्जांपल दिया हुआ था। राइट हैंड साइड का तो डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट का मतलब भूल गए हो कुछ बच्चे। एक्सपेंड करना यार, डिटरमिनेंट है मतलब एक्सपेंड करना। रोमन से एक्सपेंड कर दो, सीधा कर रहा हूँ। 2 है, 28 - 4 है, माइनस का 5 है, 12 + 2 है। सोचते रहिएगा बस। अब नहीं, मैंने आराम से आपको बताना था, बता दिया। 6 + 7 है। चलिए भाई 48 है, 70 है, 13 है। 48 और 13 51 और गधे 61। 61 में से 70 के माइनस का 9। ये भी क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये बताया गया बेटा राइट हैंड साइड। समझा करो। पहली प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं। चलिए अब रिजल्ट है इसके डिटरमिनेंट के ऊपर। ठीक है, चल दूं, कर दूं रब। चल रिजल्ट है। सबसे पहले यार, एक तो कहते हैं बड़ा लिखो। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? आ स्केलर ऑर्डर मैट्रिक्स whose determinant is equal to 0। पूरा लिखूं क्या? determinant is equal to 0। ए आ गया 2516। डिटरमिनेंट ए निकालो 2516। 12 - 5 7। सिंगुलर नहीं है। एग्जाम्पल है, ए दिया है 2436। डिटरमिनेंट निकालो 2436। कराओ जरा सॉल्व। कितना आएगा? 12 - 12 कितना आ गया? यस, सिंगुलर। समझ गए हो? स्केलर जिसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0। अगला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉनसेंस। सिंघम कहां से याद आ रहा है? अब इधर चलाने दो जरा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a square order matrix, a square order matrix whose determinant is not equal to 0। a दिया 2517। डिटरमिनेंट a निकालना 2517। 14 - 5 कितना आ जाएगा? 9। दिस इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड है, चल दूं। थर्ड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। कहने का मतलब है आई का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है। I2 का डिटरमिनेंट 1, I3 का डिटरमिनेंट 1, एटसेट्रा।
आई इनकरीमेंट 1, जैसे एग्जांपल है I3 है 1 0 0 0 0 1, मुझे I3 का डिटरमिनेंट निकालना है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करो एक्सपेंड, यहाँ लिख दूं, इसको करो जरा एक्सपेंड बाय रो 1 से, कराओ जरा भाई एक्सपेंड बाय रो 1 से, करना जरा। पहला एलिमेंट क्या आएगा 1, जिस रो जिस कॉलम में आएगा हाइड करा लेना, कर लोगे हाइड। दूसरा क्या आएगा माइनस का 0, तीसरा क्या आएगा प्लस का 0, लिखने की जरूरत ही नहीं, 1 हो गया, आगे 0 रहेगा। ये मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, कहता है कोई भी डिफरेंशिएशन करने डिटरमिनेंट डी बाई डी एक्स निकालना है, सॉरी कोई भी डिटरमिनेंट का डी बाई डी एक्स निकालना है, अगर डिफरेंशिएशन आती है एच एक्स है के एक्स है, एफ एक्स का अगर मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता समझा देता हूं। एफ एक्स का मतलब अगर नहीं पता मीन्स फंक्शन इन एक्स, अगर प्लस 2 का रिलेशन फंक्शन कर दिया फिर तो पता ही है। कहते हैं एक टाइम में एक रो या एक कॉलम डिफरेंशिएट होती है, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक टाइम में एक रो या एक कॉलम डिफरेंशिएट होती है, एफ एक्स यही रहेगा, समझ भी रहे हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स के एक्स ऐसे रहेगा, या कुछ बुक्स वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच एक्स के एक्स। फिर क्या आएगा, एक्चुअली ना इसका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी मिसलिनियस में, इसलिए मेरे को ये कराना पड़ता है एच डैश एक्स है, कोई कराए ना कराए इसको देखना। प्रूफ दे देता हूँ, पहले मैं एग्जांपल दे दूं, डी बाई डी एक्स है 2 है, एक्स है, साइन एक्स है 1 है, पहले क्या करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, साइन एक्स 1, 2x है, साइन एक्स है। अब प्लस 1 की याद है कि डिफरेंशियल प्लस 2 की तो चली नहीं है, अगर याद है तो देखो 2 की 0 x की 1 है, 2x है, sin x की cos x 1 की 0 है, कराओ जरा, दिस माइनस दिस 0 माइनस sin x है, दिस 0 माइनस x cos x है, तो ये आंसर आ गया कितना बना माइनस sin x माइनस x cos x। लैपटॉप पे देखा करो, लैपटॉप पे अगर है तो लैपटॉप उस पे देखो, लैपटॉप पे देख लिया करो ना, या कंप्यूटर में डाल के देख लिया करो, उसमें ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये मतलब है प्रूफ, ये लो प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड दिखा लो, प्रूफ भी देखना जरूर देख लो। प्रूफ है डी बाई डी एक्स है, एफ एक्स जी एक्स है, एच एक्स के एक्स है, इसको एक्सपेंड कर दो तो डी बाई डी एक्स आ गया, एफ एक्स के एक्स माइनस जी एक्स एच एक्स। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो तुम्हें वैसे पता होगा, वेयर एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डी बाई डी ऑफ एफ एक्स। यहाँ कौन सा रूल लगेगा देखना, एफ एक्स के एक्स, तुम्हारी जब डिफरेंशियल अच्छी हो जाएगी तुम्हें सब समझ आ जाएगा, इसमें लगेगा u इंटू वी वाला रूल, प्लस 1 में भी था और प्लस 2 में भी है, अभी आएगा। 7 चैप्टर जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन या एनसीईआरटी में 5th एलिमेंट में 7th, तो फिर आपको ये अपने आप समझ आ जाएगा, वैसे अपनी करा होगा अगर आपको याद हो। तो क्या आएगा, फर्स्ट एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, इसमें फर्स्ट इसको सेकंड मान लो के एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर ये माइनस है, ये वाला माइनस ऊपर, इसमें दोबारा लगेगा, दोनों में लगेगा ना, इसमें भी लगेगा फर्स्ट सेकंड में, लगाओ जरा फर्स्ट और सेकंड, इसके अंदर भी क्या आएगा, जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स
प्लस एच एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो सर लिख दूँ, अब देखो जरा, एफ एक्स के डैश एक्स के एक्स एफ डैश एक्स जी एक्स एच डैश एक्स, माइनस हो गया, माइनस सोचते रहना, जी डैश एक्स, इस वाले को एफ एक्स को, इस वाले को इन दोनों को इकट्ठा कर लो, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, कहाँ करो, यहाँ दिखते हैं नीचे, चलो करो फिर, चलो इन दोनों को ले जाओ, क्या लिखो बताओ, एफ एक्स के डैश एक्स जी एक्स, इकट्ठा कर लो ना, पहले चलिए इकट्ठा करना, एक ही बात है, के एक्स एफ डैश एक्स, इसका दिए करना एच एक्स जी डैश एक्स प्लस एफ एक्स, आगे पीछे गए, पहले ये लिखा, दूसरे नंबर पे ये लिखा, तीसरे नंबर पे ये लिख रहा हूँ, और चौथे नंबर पे ये लिख रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा तो के डैश एक्स है जी एक्स इंटू एच डैश एक्स है, और इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट लिख लो, क्या आएगा, एफ एक्स जी डैश एक्स इंटू एच एक्स इंटू के एक्स, कर लो, दिस ये बोला है माइनस दिस ये बोला है, प्लस एफ एक्स जी एक्स एच डैश एक्स, समझ आया, दिस माइनस दिस ये पड़ा है, सोचते रहना, ट्राई है मतलब हैंस प्रूव्ड। मैंने पहले नंबर पे इसको लिखा, फिर दूसरे नंबर पे इसको लिखा है, तीसरे नंबर पे इसको लिखा, लिख सकते हैं, हाँ प्लस माइनस ना आगे पीछे कर सकते हैं, और प्लस माइनस नहीं है करके आगे पीछे कर सकते हैं, सोचते रहना। फिफ्थ है, फिफ्थ एक डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, वहां स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में हमने करी हुई है 3.2 में, मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट्स में 3.2 में, एनसीईआरटी में 3.1 में करी हुई है। फिफ्थ है स्केलर 2 3 के 1/2 √2 भूले नहीं हो तो, मल्टीप्लिकेशन, ये डिफरेंस भी आपका, ये फर्क भी है, ये मैट्रिसेस में करा हुआ है आपने, ये डिटरमिनेंट में करते हो, ठीक है, बात ध्यान, ये मैट्रिक्स में करा हुआ है, डिटरमिनेंट में करा हुआ है। चलिए कहता है ए दिया हुआ, मान लो कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 5 है, फाइंड करना है 2 into a, तो 2 into a कैसे निकालते हैं, 2 3 1 5 तो सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैट्रिक्स होता था कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, पर डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, 2 3 1 5 दिया हुआ है, फाइंड करना है 2 into डिटरमिनेंट। इससे पहले मैं बताऊं कैसे होता है, उसका प्रूफ दूं, इन डिटरमिनेंट वी कैन, स्केलर डिवीजन भी इसी को बोलेंगे, डिवीजन भी ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एनी ONE वन रो और वन कॉलम से, नॉट बाय होल डिटरमिनेंट से। समझ में नहीं आया, बता रहा हूं, जैसे मैट्रिक्स में 2 को मल्टीप्लाई किया था, आपने देखा होगा कि 2 को हमने सबसे मल्टीप्लाई किया, इसको सारी इंफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से भी, 2 को 3 से भी, 2 को 1 से भी, 2 को 5 से भी, पर डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन है 2 into a है, तो क्या आएगा 2 into 2 3 1 5 है, तो आप इसको किसी एक रो से कर सकते हो, 2 into 2 4, बताओ ये रेड मार्कर से कर रहा हूँ, 4 2 3 10 6, पर इसको करने की जरूरत नहीं है, 1 into 5, इसमें सबको किया, ये फर्क होता है, क्यों ऐसा बता देता हूँ, और वो बोल रहा है किसी एक रो से कर सकते हो, इसमें किससे करता हुआ दिखाई दिया तुम्हारे को, रो 1 से, जरूरी है रो 1 से कर सकते हैं, नहीं, पहले ये देख लो,
किसी भी दूसरी रो से भी कर सकते हो। और है 2 3 है, 2 1 द 2 रेड मार्क कर, चलो लो भूल जा भी तो 2 1 द 2 2 5 द 10 रो 2 से भी कर सकते हो। और है भाई कॉलम से भी कर सकते हो। क्या मतलब 2 2 द 4 2 1 द 2 दूसरा ऐसे कैसे पढ़ेगा, कॉलम 1 से भी कर सकते हो। और 2 1 2 3 द 6 2 5 द 10 कॉलम 2 से भी कर सकते हो। देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो। और क्या सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 2 द 4 2 द 6 2 1 द 2 2 5 द 10 नहीं कर सकते। इसमें से कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और क्या डायगोनली मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या मतलब 2 2 का 4, चलो 3 1 तो रहने दो, डायगोनली 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 2 का 4 2 3 6 2 5 का 10 सॉरी 2 5 का 10 नहीं कर सकते। क्यों? देख लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सॉल्व करो। 10 - 3 2 × 10 - 3 कितना आएगा था 14। चलो करो 20 में से 6 गया 14 वैल्यू सेम, सोचो करो सॉल्व करो। 14 वैल्यू सेम, सोच लो 14 वैल्यू सेम, सोच लो 14 वैल्यू सेम, सोच लो करो जरा। 40 - 12 28 वैल्यू सेम नहीं करो। 40 - 3 वैल्यू सेम नहीं। तो क्या देख रहे हो, जब भी किसी एक स्केलर को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है तो आप किसी एक रो से, वो आपकी मर्जी है, या इस किसी एक कॉलम से कर सकते हो। इसको समझने का तरीका कुछ इस तरह से है, समझ में आया है? रुकूंगा 2 मिनट? नहीं दो, आप एग्जांपल दो। इसका मतलब ये है, मान लो डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2 4 6 8, ये डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स है 2 4 6 8। कैसे पता चलेगा? ब्रैकेट से। यहां से मैं कॉमन लेना चाहता हूं, टेकिंग 2 कॉमन, चलो ये 1 7 ले लो, ये भी 1 7 ले लो। 2 कॉमन लेना चाहूं तो मैं 2 कॉमन नहीं ले सकता हूं क्योंकि सब में नहीं है। 1 2 1 7 एकदम गलत है। पर अगर किसी एक रो में 2 कॉमन लेना चाहता हूं डिटरमिनेंट में से, तो मैं ले सकता हूं 1 2 1 7, तो ठीक है। क्यों? क्योंकि वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। कर लो, कितना आएगा बेटे बताओ? ठीक है, कितना आएगा बताओगे? और 10 का गे बाहर 2 नहीं पड़ा गया, 5 बोल रहा है। ओ गधे, 10 आएगा, 10 बाहर 2 भी तो पड़ा है। नहीं समझाया सर? कोई बात नहीं, समझाएंगे तभी आगे चलेंगे। वो ये कहना चाहता है, लो इस एग्जांपल से समझ लो, नहीं समझाएगा और दे दूंगा। मान लो डिटरमिनेंट 2 4 6 8 है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये डिटरमिनेंट है, ब्रैकेट से पता चलता है 2 4 6 8 है। टेकिंग 2 कॉमन ले लो, जब यहां से 2 बाहर लूंगा तो सब में से बाहर आता है, ये बात ध्यान रखनी है। पर जब मैं इसमें से 2 बाहर लूंगा तो किसी एक रो से बाहर आ रहा है, ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, एक ही बात है। किसी दूसरी रो से बाहर आ रहा है तो एक और बाहर आएगा, हाँ 2 बाहर आएंगे, एक बार 2 रो 1 से, एक बार रो 2 से बाहर आएगा। इसमें एक ही बाहर आएगा, इसमें 2 बार आएंगे। कहते हैं एक और बार आ जाएगा, वो बार बार बाहर याद आ रहा है, बाहर बोल रहा हूं, बाहर बाहर डिटरमिनेंट के बाहर 1 1 3 2, तो कहते हैं सेम है सेम। इसमें एक बार आएगा, इसमें देखो 3 बार आ गया। निकाल लो भाई। 16 में से 8 2 8 16 - 24, बोलो भाई -8। 4 - 2 -8, सोचते रहना, -8 सोचते रहो, -8 सोचते रहो। सोचवाऊं क्या? ओ काके सोचवाऊं? नहीं सर, पता चला है, अभी भी नहीं पता चला। तो कहते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करेंगे? कहते हैं प्रैक्टिकली हम ऐसे यूज करेंगे। और देख लो, मान लो एक डिटरमिनेंट के अंदर a a² a³ b b² b³ c c² दिया हुआ है। ये डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स है, ब्रैकेट से पता चलेगा a a² a³ b b² b³ c c² दिया हुआ है। मुझे a कॉमन लेना फ्रॉम रो 1 में से,
ए कॉमन लेना है, मैं ए बाहर ले लूं, 1a स्क्वायर, b स्क्वायर b क्यूब, c स्क्वायर c क्यूब, ऐसे नहीं कर सकता। जब मुझे a बाहर लेना होगा किसी भी मैट्रिक्स में से, वो सब में से बाहर आएगा। थोड़ा सोचना, ये b लिखा है, नहीं समझे तो। पर अगर मुझे इसमें से कॉमन लेना है, फ्रॉम रो 1 में से कॉमन लेना है तो मैं ले सकता हूं, बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको फर्क पड़ेगा, सबको फर्क पड़ेगा। सर क्या क्या बी कॉमन ले सकते हैं? हाँ ले लो यार, ले लो, वो तो अलग बात है। ये टेकिंग लिखा हुआ है, कहीं समझ ना आ रहा हो, टेकिंग बी कॉमन फ्रॉम रो 2 में से ले लो भैया बी, ये तो पहले से ही बाहर आया था। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? बी। यहां से सी, सर सी भी ले लूं? ले भाई ले ले, 1c स्क्वायर। अगर नहीं लेना चाहते, सिर्फ बी रखना चाहते हो, अगले स्टेप में लेना चाहते हो, अगले स्टेप में ले लो। ए बी सी अगर दिख जाए तुम्हारे को तो 1a, ये बता रहा हूं, ये बता रहा हूं, ये बता रहा हूं। समझ गए हो? समझ रहे हो? तो ये मतलब है, ठीक है। 6 तक ए बी का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी होता है। दैट मीन्स इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, dt a into b, dt a into dt b होता है। नहीं समझो, ए बी सी का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट सी होता है। 7th है a प्लस b का डिटर्मिनेंट अलग अलग नहीं होता है। इससे मुझे कुछ और वैसे अलजेब्रा में याद आ रहा है, ए बी का रूट अलग अलग हो जाता था, a प्लस b का रूट अलग अलग नहीं होता था। वैसे याद आ गया, वैसे 8 है डिटर्मिनेंट से वो प्रॉपर्टी याद आ गई ना मेरे को, ऐसे नहीं होता था, ऐसा नहीं होता है। a का डिटर्मिनेंट माइनस b का डिटर्मिनेंट नहीं होता है। डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ, याद करो, मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। दो मैट्रिक्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते थे अगर भूले नहीं हो तो। एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, दैट मींस मैट्रिक्स ए अपॉन मैट्रिक्स बी नॉट पॉसिबल। बट डिवीजन ऑफ determinant is possible because determinant have, determinant की definition क्या लिखवाई थी? determinant have इसकी क्या होगी? कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, और डिटरमिनेंट की आगे क्या होगी? कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। दैट मींस डिटरमिनेंट a अपॉन डिटरमिनेंट b डिफाइंड है, डिटरमिनेंट c अपॉन डिटरमिनेंट a डिफाइंड है, मैट्रिक्स c अपॉन मैट्रिक्स a मैट्रिक्स है क्योंकि इसके ऊपर डिटरमिनेंट की ब्रैकेट नहीं लगी हुई, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। समझ भी रहे हो बात को? समझ रहे हो? फिर एक 10th रिजल्ट है, जो रिजल्ट लिख रहा हूं समझाऊंगा इसके अगले लेक्चर में। कोई भी स्केलर आ जाए, इनटू मैट्रिक्स आ जाए, इनटू स्केलर आ जाए, जैसे एग्जांपल 2 into a आ जाए। 2 क्या है? a क्या है? इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 का डिटरमिनेंट अलग, a का अलग, नॉट इक्वल टू 2 into a, गलत है। पहले दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूं। 5 into b का डिटरमिनेंट है, नॉट इक्वल टू 5 का डिटरमिनेंट अलग, b का डिटरमिनेंट अलग, 5 into b नहीं होता। जैसे यहाँ a b का क्या था, a b क्या है? मैट्रिक्स है, b भी क्या है? मैट्रिक्स है, तो इसको अलग अलग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट 3 into a का डिटरमिनेंट आ जाए, 3 का अलग, a का अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे बता रहा हूं, प्रूफ
प्रूफ इससे अगले लेक्चर में दूंगा, ठीक है, इससे अगले लेक्चर में दूंगा, याद रखना इसको। जैसे 2 into A का डिटरमिनेंट आ गई, 2 बाहर लेके निकलेगा, ऑर्डर लेके निकलेगा मैट्रिक्स A का, इससे अगले लेक्चर में आएगा इसका प्रूफ। जैसे एग्जांपल है A दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, फाइंड करो 2 into A का डिटरमिनेंट। सॉल्यूशन 2 into A का डिटरमिनेंट कहीं ऐसे मत कर देना 2 का डिटरमिनेंट A का डिटरमिनेंट, 2 into A का डिटरमिनेंट गलत है। 2 into A का डिटरमिनेंट अगर लिखना ही है तो कैसे लिखोगे वो बता देता हूं। 2 बाहर आएगा, ऑर्डर लेके आएगा, इनटू डिटरमिनेंट है। 2 into A का डिटरमिनेंट ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 2 की पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट है। 3-4 पहले एग्जांपल दे दो ताकि इस रिजल्ट को याद रखो। एग्जांपल A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स है, देन फाइंड करो 3 into B का डिटरमिनेंट या 5 into B का डिटरमिनेंट। सॉल्यूशन है 5 into B का डिटरमिनेंट, 5 का डिटरमिनेंट B का डिटरमिनेंट नहीं कर सकते। 5 into B का डिटरमिनेंट 5 क्या लेके निकलेगा, ऑर्डर लेके निकलेगा। क्यों, वो इसके प्रूफ में आएगा जो अगले लेक्चर में आएगा। जैसे एक बार बोर्ड में क्वेश्चन क्या आया था, इफ A is 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट A equal to 2, फाइंड करो 4 into A का डिटरमिनेंट। तो सॉल्यूशन इसका कितना होगा, 4 into A का डिटरमिनेंट। कुछ बच्चों ने ऐसे लिख दिया था, जबकि प्रॉपर्टी सभी स्कूलों में सभी टीचर्स ने कराई हुई थी। 4 into ऑर्डर ऑफ, जब पेपर चेक किए गए तो ऐसे मिला, जो कि पूरी तरह से गलत था। ऑर्डर कितना गया इनटू डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी दी गई, 64 इनटू 2 कितना आ गया, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 लिख दूं, एक ही बात है यार, 28 128। तो इसका आंसर था। समझ रहे हो, एक बार एक स्कूल ने कैसे क्वेश्चन दिया वो भी समझा दूं। कहां कराऊं, जगह ही नहीं, यहाँ लिख दो, यहाँ भी पूरा आ देगा। छोटा सा क्वेश्चन दिया था 1 नंबर में, बस इतने में आ देगा। देखो ओहो नहीं, यहाँ नहीं आएगा। पढ़ लेना, नहीं तो रिमाइंड करके पढ़ लेना। चलो ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्कूल में कैसे आया था क्वेश्चन, एग्जाम्पल फाइंड करो 2 into I3, बस और कुछ भी नहीं बोला था। I का मतलब उनको पता था 2 into I3 था, तो सॉल्यूशन आ गया 2 into I3। 2 बाहर लेके निकलेगा, ऑर्डर लेके निकलेगा, किसका वाला, मैट्रिक्स लिखा हुआ है यार I का। ऑर्डर कितना होगा I का बताओगे, 3, शाबाश शाबाश, into I3, 8 into I3। अभी रिजल्ट क्या था, I3 का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1, तो 8 इसका आंसर लिखना था। अब एक बात याद रखना, बाई चांस किसी स्कूल में ऐसे आ जाए फाइंड 2 into I, अब 2 into I तो आ जा, 2 का डिटरमिनेंट I का डिटरमिनेंट अलग मत करना, गलत है। अब इसमें ऑर्डर तो दिया नहीं हुआ, 2 into I है, तो बस पेपर में लिख के आना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स I into I का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, I का डिटरमिनेंट 1। अब मुझे I का ऑर्डर पता ही नहीं, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये बात है। इसका प्रूफ अगले लेक्चर में आएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन कर लेना। अब मैं इसके दे रहा हूँ एलिमेंट्स के ही, 4.1 के ही दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन अगर कोई डाउट पिछला रह गया हो तो अगले लेक्चर में पूछना। 4.1 का ही मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट का भी इसका प्रूफ देना है, फर्स्ट का ही है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट देख लेना, थर्ड क्वेश्चन कर लेना, फोर्थ का थर्ड पार्ट, और परफेक्ट निकालना, बस 6 क्वेश्चन कर लेना है, और एक 8 और एक 10th कर लेना, 9th करना तो देखना बेटा, प्रैक्टिस करना, ये ठीक है, अच्छी एक्सरसाइजों में से एक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। आज चल पड़ा, थोड़ा सा काम उन्हें खींच दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।